हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, उर्दू में दरख्वास्त लिखने के लिए, जैसे आप लोग हिंदी में आवेदन पत्र पढ़े थे, इंग्लिश में एप्लीकेशन सीखे हैं। एप्लीकेशन लिखने के लिए प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के पास, हिंदी में प्रधानाध्यापक के पास, उसी तरह उर्दू में एप्लीकेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, उर्दू में बोलते हैं दरख्वास्त, है ना। तो देखिए, एप्लीकेशन उर्दू में है दरख्वास्त। देखिए, उर्दू में दरखास्त लिखने के पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखना है तो क्या लिखना है, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब। हेडमास्टर साहब के पास लिख रहे हैं ना, प्रिंसिपल के पास, प्रधानाध्यापक, तो क्या लिखेंगे, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब। ये हर हाल में लिखना है। कोई भी एप्लीकेशन आप लोग अगर स्कूल में लिख रहे हैं प्रिंसिपल के पास, तो ये लिखना ही है, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे मिडिल स्कूल, जो जगह का नाम आपका अगर मिडिल स्कूल में नहीं है तो यहाँ हाई स्कूल में है, तो यहाँ कर देना आपको हाई स्कूल, है ना। हाई स्कूल, जो भी जगह का नाम है आपको वो जगह का नाम लिखिए। उसके बाद लिखना है आप लोग को मौजू। मौजू का मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट। किस सब्जेक्ट पर आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं, किस लिए छुट्टी लेना चाह रहे हैं। तो स्कूल की फीस माफी के लिए ताल्लुक से हम लिखे क्या, स्कूल की फीस माफी के लिए, मंथली फीस, स्कूल का जो भी फी है वो फीस माफी के ताल्लुक से। देखिए, लिखना है क्या, जनाब वाली। क्या लिखना है, जनाब वाली। निहायत अदब के साथ अर्ज है कि, निहायत अदब के साथ अर्ज है कि आपके स्कूल में 8वीं दर्जा का तालिब इल्म हो। मतलब हुआ कि आप निहायत अदब के साथ अर्ज है कि आपके स्कूल के 8वीं दर्जा मतलब 8वीं क्लास का, 8वां क्लास का, 8वां वर्ग का मैं दर्ज का तालिब इल्म हूँ, मतलब लड़का हूँ, छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ, ठीक है। मेरे वालिद एक प्राइवेट फर्म में मुलाजिम है, मतलब मेरे जो वालिद हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, काम करते हैं। लेकिन हम लोग 5 भाई बहन की वालिद की कलील आमदनी की वजह से, मतलब मेरे वालिद साहब की जो है आमदनी बहुत ही कम है, इसकी वजह से हम लोग 5 भाई बहन हैं, दिक्कत होती है। देखो, 5 भाई बहन की वालिद की कलील आमदनी हम भाई बहन की तालीम में रुकावट डालती है। ये कारण इसमें बता रहा है कि मैं जो हूँ वो 8वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ, मेरे वालिद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन कलील आमदनी मतलब कम आमदनी की वजह से तालीम में मतलब एजुकेशन में, शिक्षा में रुकावट डालती है। तो कुछ दिनों से मेरे वालिद बीमार हो गए हैं, कुछ दिनों से मेरे वालिद बीमार है। हम कारण इसमें वजह दिखा दिए कि मेरे वालिद साहब जो हैं कुछ दिनों से बीमार हो गए हैं, जिसके वजह से वह स्कूल फीस नहीं दे पाए, ठीक है। लिहाजा आपसे खुलूस गुजारिश है कि मेरी माहाना फीस मतलब महीना फीस, मेरी माहाना फीस, स्कूल फीस माफ करने की जहमत करे, ठीक है। ये लिख देना है आपको। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ये बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, स्कूल का नाम, मौजू, ठीक है। उसके बाद जनाब आली, जनाब आली के बाद निहायत अदब के साथ अर्ज है कि आप स्कूल में 8वीं दर्जा का छात्र हूँ। उसके बाद आप लोग जो अपने कारण बताना है, अपने वजह बताना है, फीस माफ क्यों चाहते हैं आप, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद फिर आपको गुजारिश करना है कि मेरी माहाना फीस माफ करने की जहमत करें। आगे लिखना है आपका फर्माबरदार तालिब इल्म, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र, इंग्लिश में लिखते हैं योर ओबीडिएंट स्टूडेंट, लिखते हैं ना। उसी तरह आपका फर्माबरदार तालिब इल्म, नाम देना है, अपना अपना नाम लिखिएगा, क्लास का मतलब दर्जा, ठीक है ना, रोल नंबर, आपका रोल नंबर, ये होगा उर्दू में एप्लीकेशन लिखने का शॉर्टकट तरीका। शुक्रिया।